हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है नेक्स्ट जेन लर्नर्स में। तो मैं हूं कृष्णा किशोर और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही गोल्डन पीरियड जो होता है जेईई एस्पिरेंट का। ठीक है, 30 डेज, लास्ट 30 डेज फॉर जेईई मेंस एग्जाम जनवरी अटेम्प्ट। तो आप लोग जैसे कि हम लोग को पता है पहला सेशन 27 जनवरी को हो रहा है। ठीक है, जस्ट एंड जस्ट शायद से 30 दिन भी नहीं बचे हो, 30 to 29 डेज लेफ्ट है। ठीक है, इसमें आपको प्रिपरेशन ऑन टॉप रखनी है। आप जी जान लगा दीजिए, जितना भी अच्छे से पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं कि आप क्या डिस्कस करेंगे। तो पहला, क्या आप लोग क्या क्या मिस्टेक्स वगैरह करोगे लास्ट 30 डेज में, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो पहला, बिगेस्ट मिस्टेक्स। तो क्या क्या मिस्टेक्स करोगे आप लोग, बोलो। आपको भी पता ही होगा क्या क्या मिस्टेक्स करोगे, पर मैं आपको टोटली बोल देता हूँ क्या क्या करोगे। ठीक है, नॉट गिविंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, अगर आप एक जेईई एस्पिरेंट हो और अगर आप ये पीरियड में मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट आप भले बोलेंगे कि मेरे को तो 1 घंटे में ही आता है, 1 घंटे में जो होता है वो होता है, बाकी खत्म, तो बहुत ही गंदा बात है। ठीक है, आप पूरा 3 घंटा प्रॉपर बैठिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर भी आप ट्राई बहुत कुछ करिए कि क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, जैसे कि हम लोग को पता है, बहुत सारे बच्चे अवॉइड करते हैं मॉक टेस्ट। क्यों? क्योंकि मेरे मार्क्स कम आ रहा है। तो मार्क्स कम आ रहा है, क्या होगा, कहाँ पे गलती है वो देखिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना बिल्कुल जिम्मेदारी का काम है। आप लोग का जिम्मेदारी का काम है, मॉक टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट बिल्कुल देखिए, ये मत देखिए कि आपको कम स्कोर कम आ रहा है फिर भी आप मॉक दीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग न्यू चैप्टर नाउ। तो अभी के टाइम पे ना बड़े बड़े चैप्टर्स मत करिए। बड़े बड़े क्या, जो शॉर्ट थोड़े बहुत मींस चैप्टर्स होता है, बहुत शॉर्ट होता है, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये बहुत शॉर्ट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसे फिक्स रहता है, आएगा। ठीक है, बहुत ही, अगर आपको किस्मत बहुत ही गंदा रहेगा तो आपकी शिफ्ट में ही नहीं। बात की स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन वगैरह आता है तो वो सब चैप्टर्स आप कर सकते हो। ठीक है, पर अभी आपको कोई लेक्चरर बोल देगा कि देखो वेक्टर एंड 3D से 4-5 क्वेश्चन आएगा और आप बोलोगे नहीं वेक्टर एंड 3D तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसे मत करिएगा। अभी अगर आप वेक्टर एंड 3D पे अटक जाओगे तो वेक्टर एंड 3D इज अ टाइम टेकिंग चैप्टर। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा नए चैप्टर्स अभी बिल्कुल अवॉइड करो, नया कुछ भी मत पढ़ो। अगर नया पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे स्ट्रेस फील होने लगेगा कि अरे ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और कंफ्यूजन ऑब्वियसली होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इग्नोरिंग रिविजन्स। तो अभी आपका जो पीरियड है ना, इसमें आप टोटली रिवीजन पे डिपेंड करो, टोटली रिवीजन। आपको कुछ नहीं करना है, रिवीजन देना है, फॉर्मूला वगैरह रिकॉल्स करना है। ठीक है, और मॉक टेस्ट देना है, यही सब मेन काम रहेगा। ठीक है, तो इग्नोरिंग रिवीजन, तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाओ, माइंड मैप वगैरह बनाओ, पक्का से ये करिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स वगैरह, माइंड मैप वगैरह जो भी आपने किया है पक्का से करिए। ठीक है, और मेनी स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग बट डोंट रिवाइज। ऑब्वियसली ये मिस्टेक सब लोग से होता है, बहुत लोग पढ़ते हैं पर रिवाइज ही नहीं करते। ठीक है, तो रिवाइज ऑब्वियसली बिल्कुल करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ते ही रह जाइए और रिवीजन हो ही नहीं आपका। गिव मॉक्स बट डोंट एनालाइज देम। तो भाई ये तो बिल्कुल बर्बादी है ना। तुम अगर 3 घंटा का मॉक दे रहे हो और एनालिसिस कर ही नहीं रहे हो तो फिर तो बहुत फालतू चीज है ना। आप ये एक चीज सोच के देखो, ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर आप मॉक एग्जाम दे रहे हो तो आप टोटली उसका एनालिसिस करने बैठो। टोटल एनालिसिस, कितना क्वेश्चन रॉन्ग गया, कितना क्वेश्चन खराब गया, आपको आता था फिर भी आपने नहीं कर पाए, सब कुछ करो, कितना क्वेश्चन करेक्ट गया। इससे क्या पता चलेगा, पता, एक्यूरेसी पता चलेगी आपकी कितना एक्यूरेसी वगैरह है। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं ना, वो क्वेश्चन फिर से बनाओ। आप सेपरेट एक नोटबुक मेंटेन करो इसके लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर लेटिंग फियर कंपैरिजन कंट्रोल्स यू। तो देखो, फियर वगैरह मत करो। ठीक है, अगर आपको डर लग रहा है कोई बात नहीं, डर मत मींस डर फील मत करो। ठीक है, ये टाइम अभी का ऐसा पीरियड है ना, इसमें जो बच्चे रहते हैं, जो आपके पीछे भी होंगे, जो आपके आगे भी होंगे, उनको आप लांग के उनके आगे जा सकते हो। ये पीरियड वैसा है, बहुत लोग गलती करते हैं, आप मत गलती करिएगा। प्रॉपर मॉक टेस्ट, रिवीजन और एनालिसिस, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया बिगेस्ट मिस्टेक क्या क्या बच्चे कर सकते हैं। ये 5 सबसे अच्छे मिस्टेक्स है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, आपको नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, आप पूछोगे भैया फिर हम लोग क्या करना चाहिए। तो देखो हम लोग क्या करना चाहिए लास्ट 30 दिन में, चलिए देख लेते हैं।
स्मार्ट मॉक स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, लिटरली बोल रहा है मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है। अभी बस 4 वीक है अभी, ठीक है, टोटल 4 वीक है। 4 वीक में आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट मिनिमम देना है, ठीक है। 2 से 3 मिनिमम देना है आपको, बेर मिनिमम है ये। 2 से 3 तो 2 ही, 8 मॉक टेस्ट आपको देना ही चाहिए जब तक आप जा रहे हो। और मॉक टेस्ट आपको कब देना है, जो जेई का रियल टाइमिंग है ना उसमें दो आप, 9 से 12, और एक इवनिंग का टाइम स्लॉट रहता है उसमें भी दो आप। तो 9 से 12 और 2 से 5 ये एक स्लॉट है, ये दोनों स्लॉट है, इसके बीच में ही आप दो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक बात है, डीप एनालिसिस। अब भाई तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, 3 घंटा दे रहे हो, तो ऑब्वियसली एनालिसिस करो, नहीं करोगे बहुत ही नुकसान होगा। क्या गलती है, आपको इंप्रूव ही नहीं कर पाओगे, फिर बहुत ही घाटे में चले जाओगे आप, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट, रिवीजन। जैसे कि मैंने बोला, रिवीजन ग्रेटर देन न्यू स्टडी। न्यू स्टडी मत करो अभी, बिल्कुल छोड़ दो। क्या क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको अगर आपने बनाए होंगे तो शॉर्ट नोट्स आर द बेस्ट सोर्स टू रिवाइज, ठीक है। बहुत लोग नहीं बनाते हैं, अगर आप नहीं बनाए तो माइंड मैप वगैरह मिलता है, या तो आप लोग के मॉड्यूल्स वगैरह में भी शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है बहुत सारे कोचिंग्स के थ्रू, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस मार्क क्वेश्चन। तो फॉर एन एग्जांपल, मार्क क्वेश्चन क्या होता है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि मार्क क्वेश्चन क्या होता है, आप ऐसे नहीं किए होगे, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो ना, फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल आप कर रहे हो, ठीक है, एक चैप्टर आप कर रहे हो, उसमें लगभग 40 क्वेश्चन है। उसमें आप देख रहे हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जिसमें आप अटक रहे हो, जिसमें आप अटक रहे हो, प्लस द क्वेश्चंस विच आर गिविंग यू पूरा नॉलेज, मतलब पूरा नॉलेज दे रहा है आपको वो चैप्टर के रिलेटेड, तो वो क्वेश्चंस आप पक्का से करो, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो आप मार्क करके रख लो कि नहीं, सर्कल कर लिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को नॉलेज दे रहा है अबाउट ऑल द मतलब टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, ठीक है, इन दैट चैप्टर। तो ये आप कर लो, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर, ये तो रामबान है, ठीक है, प्रीवियस ईयर रामबान है। अगर बेयर मिनिमम बोलूं ना तो 5 साल, 5 साल छोड़ो तो 5 साल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 3 साल अगर आपके पास टाइम है तो 5 साल करो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 3 साल। 3 साल के पीवाई क्यूज टोटली अच्छे से करके जाओ, लिटरली बोल रहा हूं ना। एक चैप्टर उठाओ, उसका 3 साल का पीवाई क्यूज मिनिमम अच्छे से करके जाओ, ठीक है। 25, 24, 23 ये 3 साल का पीवाई क्यूज आप कर लोगे अच्छे से, बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इससे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। आप एक बार जो मॉड्यूल अगर सॉल्व कर लियो तो मॉड्यूल में ही मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि ये कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपसे प्रीवियस ईयर भी सॉल्व नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, मेहनत करो, ठीक है। फिक्स टाइम वाइज टाइम सब्जेक्ट वाइज टाइम स्लॉट, ठीक है। देखो मैं कैसे सॉल्व करता था मेरे टाइम पे, ठीक है, ऐसा था। फिजिक्स के लिए मैं 60 मिनट्स देता था, क्योंकि फिजिक्स क्या है, थ्योरी प्लस मतलब उसमें क्वेश्चंस भी रहते थे, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। और केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट था ना जिसमें लिटरली कुछ कुछ क्वेश्चन था जो 10 सेकंड में हो जाएगा, और कुछ कुछ सेकंड क्वेश्चन था जो बनेगा भी, ठीक है। फिजिकल में वैसे भी आते हैं, अभी उतना हार्ड नहीं आता, ठीक है, केमिस्ट्री इजी रहता है। तो इसमें मैक्सिमम थ्योरी रहता है, मैक्सिमम। आप बोलोगे, देख के बोलोगे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, खत्म। मैथ्स जो कि हमेशा से हार्ड आता है, मैथ्स इज अ हार्ड वन। तो मैथ्स के लिए आप, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं मैथ्स के लिए, इसीलिए यही रीजन है कि मैथ्स में हम लोग ज्यादा टाइम दे रहे हैं। ऐसे स्ट्रेटेजी से सॉल्व कर था। मैंने जब पेपर दिया था, मेरा आधा घंटा में केमिस्ट्री हो गया था। फिजिक्स के लिए मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 आवर ही लिया था, बाकी का टाइम मैथ्स खा गया, और उसके बाद फिर से मैं फिजिक्स किया। ये एक स्ट्रेटेजी है। दूसरा स्ट्रेटेजी क्या है, पहले आपको इजी क्वेश्चंस देखना है पूरा पेपर में कि इजी क्वेश्चंस कौन से है। जितना भी इजी क्वेश्चंस हो, सब इजी क्वेश्चंस आप एक ही बार में खत्म कर, ये एक बात। सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें कैलकुलेशन हल्का ज्यादा है, आपको आता है पर कैलकुलेशन ज्यादा है, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। जो क्वेश्चंस 2 से 3 मिनट लगाते हो आप, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट, वो क्वेश्चन सब खत्म करो। लास्ट में जाओ कैलकुलेशन क्वेश्चंस में, जो आपका बहुत ज्यादा टाइम खा रहा है कैलकुलेशंस में। वैसे अगर आप सॉल्व करोगे, ये भी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है जो कि मेरे टीचर ने बोला था, और मेरे को करना भी चाहिए था वही, ठीक है। तो मैं अब वही स्ट्रेटेजी ज्यादा बोलूंगा, जैसे आपका मर्जी, जैसे आप करो, ये आपका डिसीजन है, ठीक है। ये आपको मेन चीज ये सब करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुत लोग मतलब कंट्रोल फियर और कंपैरिजन।
फियर्स अब पता ही है, डर लग रहा है, लास्ट 30 दिन बाकी है, 21 को एग्जाम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत फियर है। मेरे 40 मार्क्स आ रहे हैं, मेरा टॉपर जो है मेरे क्लास का टॉपर का 200 प्लस आ रहा है, क्या करें हम, बहुत ही टेंशन में। पहली बात, ठीक है, आपका कंपैरिजन और टॉपर से नहीं है, आपका कंपैरिजन आपके बीते हुए कल से। आप ये देख रहे हो कि आपका बीता हुआ कल से आप कितना अपग्रेड किए हो खुद को, ठीक है, कितना अपग्रेड आप खुद को किए हो बीता हुआ कल से। अगर वो देखना आपको, ना कि ये देखना कि टॉपर से मेरा कितना मार्क्स आ रहा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ध्यान रखना ये, ठीक है, आपको बीता हुआ कल से आपको कंपैरिजन करना, ना कि टॉपर, ठीक है। सो अवॉइड बर्नआउट, ठीक है। बर्नआउट क्या होता है आपको बोल देता हूँ। इधर 6 से 8 घंटे स्टडी, स्टडी नहीं, स्टडी यहाँ पे ज्यादा करना है, स्टडी को गोली मारो। इधर स्लीप, ठीक है, 6 से 8 घंटा का स्लीप लेना है, मैं बोलूंगा बेस्ट है। अगर आप 7 घंटा सो, 7 घंटा बहुत होता है आपके लिए, ठीक है, 7 घंटा आप मिनिमम सो, ठीक है, 6 से 7 घंटे जैसे आपका मन करे, वो आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग 4 घंटे भी लास्ट में सो जाते हैं, पर मैं रिकमेंड करता हूँ 6 से 7 घंटा सो, ठीक है, ज्यादा नहीं। प्रॉपर स्लीप, ज्यादा टेंशन मत लो, आराम से सूत जाओ। उसके बाद लाइट वॉक, अगर आप आधा घंटा 1 घंटा के लिए कुछ भी कर लो, जैसे कि आपका स्ट्रेस बस्ट रहे वो, जैसे कि घर से बात कर लिया, ठीक है, घर पे बात कर लिया घर वालों से कैसा चल रहा है प्रिपरेशन वगैरह वगैरह, या तो लाइट वॉक कर लिया, तो दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर टहलने चले गए वगैरह वगैरह। जैसे भी आप करो, कम टाइम करो, विद इन 1 आवर, ठीक है, विद इन 1 आवर रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फाइनल स्ट्रेटेजी हम लोग क्या रहेगा, मैं एक बार पूरा वीडियो कंक्लूजन दे देता हूँ, कंक्लूजन मैंने क्या लिया है। रिवाइज, रिवीजन करो, मॉक दो, एनालिसिस करो, उसके बाद इंप्रूव करो, देखो एनालिसिस करके कहाँ पे आप गलती की हो, रिपीट करो। 30 दिन यही आपका फंडा रहेगा, लिटरली बोल रहा हूँ। नया चैप्टर अगर कुछ है, जैसे स्टैटिस्टिक्स छोटे छोटे चैप्टर्स है, करो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करो, पर वो ऐसे चैप्टर्स है ना कि लिटरली 5 घंटा में आप विद क्वेश्चन सॉल्विंग खत्म कर दोगे, ठीक है। तो अगर लास्ट 30 दिन का यही फंडा रहेगा, रिवीजन करो, मॉक दो, एनालिसिस करो, इंप्रूव करो, रिपीट करो, ठीक है, यही लास्ट स्ट्रैटेजी है 30 दिन के लिए, ठीक है। ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा, बस यही अगर आप कर लोगे ना, बहुत हो जाएगा, बहुत, लिटरली बहुत हो जाएगा। और लास्ट 30 दिन आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड होता है। बहुत मेहनत किया आपने 2 साल तक, 2 साल तक, अगर आपने ड्रॉपर हो तो 3 साल तक, अभी तो ड्रॉपर तो मेनली सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से यही टिप्स फॉलो करें, ठीक है, गलती वगैरह ज्यादा नहीं करिए। तो थैंक यू अभी तक अगर आप जुड़े हुए हो। अगर आपको कुछ भी अभी तक डाउट है, तो हम लोग कमेंट सेक्शन फ्री है, आप वहां पे क्वेश्चन मेरे को पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। कुछ भी आपको हेल्प लगेगा मेरे से, आप बात करते हो कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।